तो दोस्तों अभी मैं इसको चलाने वाला हूँ अहमदाबाद सिटी के अंदर। अभी मैं हूँ नवरंगपुरा गियर पे। देखो मैंने जैसे ये अभी लगाया दूसरा गियर, देखो ऐसा होता है, ये चीज़ होती है। ये ऐसा प्रॉब्लम करेगी तो जो राइडर है वो थकने वाला है। तो मेरे दोनों पैर आराम से रह रहे भाई, मुझे कोई अनकंफर्टेबली लग नहीं रहा इसमें कि भाई मेरा मिस बैलेंस हो रहा हो। बैठने में भाई अलग ही फीलिंग आ रही है। इसके लुक के मामले में भाई ये किलर रहने वाली है। अभी इसके साथ थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आया हुआ हूँ जावा के शोरूम पे। और जावा के शोरूम पे क्यों, आपको पता है कि थोड़े दिन पहले एक बाइक लॉन्च हुई थी जो मेरे को समझिए जावा 42 FJ। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फीचर्स वगैरह में, इसके कलर्स वगैरह में, उससे पावर वगैरह में भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले, प्लस मैं इसकी राइडिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फटाफट से मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ यहाँ पे, फिर इसके बाद मैं यहाँ से उसको लेके चलूंगा। और हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ जावा के शोरूम पे, जो आपको यहाँ पे नवरंगपुरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे आके आप इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। और भी शोरूम में बहुत सारी बाइक्स है, यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो भाई फर्स्टली इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से दिख रही है। मेरा हेलमेट यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसको चलाने वाला हूँ। ये रेड कलर है। एक और कलर आपको अंदर है, व्हाइट और ब्लैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो रेड कलर है वो उसमें ज़्यादा इनहैंस हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड कलर। और इसमें कंपनी ने जो डिज़ाइन के साथ है, इसका जो सीसी वगैरह, इसका पावर वगैरह, वो सब कुछ इसमें बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन चेकआउट करवाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से प्रॉपर आपको रेट्रो लुक देने वाली है, प्रॉपर रेट्रो लुक देने वाली है। और ये आपको पक्का कंपटीशन देने वाली है रॉयल एनफील्ड की हंटर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप चेकआउट करो, पूरा रेट्रो लुक लगने वाला है। और यहाँ पे आपको 42 का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि हेडलैम्प आपको पूरा LED देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ एलोजन वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला। और यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा विथ डायमंड कट एलॉय देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे 320 Nm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी विथ ABS। और ये बार कंपनी ने ये किया कि पहले आपको जो पीछे था वो ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कंपनी ने आपको आगे भी डिस्क ब्रेक दी और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दी है विद ड्यूअल ABS आपको दिया है। आगे भी ABS दिया और पीछे भी आपको ABS दिया। और यहाँ पे बाई ब्रेक के आपको कैलिवर देखने को मिल जाएंगे, 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आगे का जो मर्ज गार्ड है वो आपको फाइबर का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लगता है ये स्टील का लेकिन है फाइबर का और अच्छे से उसको क्लिप ऑन किया हुआ। यहाँ पे 43 mm के आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं ना भाई, वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो आगे का कुछ ऐसा था। और लुक एक और बार चेक करो, पूरा रेट्रो लग रहा है। और सबसे पहले मैं बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो इंजन की डिज़ाइन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये आपको पूरा मशीन कट इसकी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। 335 cc का आपको इंजन देखने को मिलता है। जो पहले जावा आती थी, जो पुराना मॉडल आता है, उसमें आपको 300 cc का इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 335 cc का इंजन देखने को मिलेगा। 29 bhp का आपको पावर देखने को मिलेगा। 29.5 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंजन की जावा की आपको बेजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मशीन का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ से जाता है, एक उस तरीके से जाता है। तो ड्यूअल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगी। और आपको हर तरह देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 42 का बेस देखने को मिल जाएगा। और इसका नाम मैं बताऊँ तो जावा FJ, जो इसके फाउंडर है उनके ऊपर से ये FJ नाम रखा हुआ है। और पीछे की बात करो तो आपको ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएंगे। और दोनों एडजस्टेबल है भाई, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। और पीछे से भी कुछ पूरा रेट्रो लुक देने को। और ये भी आपको LED दिया गया है। उसके जो इंडिकेटर है वो भी आगे भी आपको LED देखने को मिलते हैं और पीछे भी आपको ये LED देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और पीछे जैसे मैंने बताया कि आपको
इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी 240 Nm की, और यहाँ पे ABS भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बाई ब्रेक के कैलिबर भी देखने को मिल जाएंगे। स्विंग आर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 150 सेक्शन का आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई लुक कुछ पीछे से इतना यूज लग रहा है। और यहाँ करें इसके हाइट के बारे में तो लगता है कि जो इसके जो 5.5 फुट वाला बंदा भी होगा ना, उसको भी आराम से चला लेगा, और इसको जब सस्पेंशन एडजस्ट कर लेगा तो और भी इसकी हाइट मुझे लग रहा है कि कम हो जाएगी। और इसकी हाइट, जो हाइट सीट के बारे में बात करो तो 785 mm की आपको सीट है वो देखने को मिल जाएगी। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 178 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। हैंडल बार के बारे में बात करें तो ये भी आपको काफ़ी स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। मिरर भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले बटन चेकआउट करवाता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर उसके भी सारे बटन्स यहाँ पे कंट्रोल्स के दिए हुए हैं। यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न का वगैरह दिया हुआ है। मैं हॉर्न एक बार चेक करवाता हूँ। तो हॉर्न भी काफ़ी अच्छा बढ़िया है भाई, बाइक के हिसाब से रेट्रो है। देसी वेसी हॉर्न नहीं दे दिया। और इसमें आपको हेजर लाइट का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्विल सीट देखने को मिलेगी, और बाइक स्टार्ट करने का बटन आपको देखने को मिलेगा। अब हम चेकआउट करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हाई, और यहाँ पे आपको बैटरी का टेम्परेचर, ABS, न्यूट्रल, इंडिकेटर, फ्यूल वगैरह का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको RPM वगैरह का दिया हुआ है। यहाँ पे ऑडोमीटर का भी है, यहाँ पे कितना किलोमीटर चला हुआ है वो, टेकोमीटर, और यहाँ पे गियर वगैरह का भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे साइज 10 लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू था भाई। आपको हर जगह 42 की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 42, यहाँ पे 42, उस साइड 42, आगे की साइड भी आपको 42 देखने को मिल जाएगी। तो भाई जावा का ये लेगेसी है, जावा का ये लोगो है। मैं अभी चलाने वाला हूँ, और इसका चला के क्या एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। चलिए। इसमें बीच में स्टैंड आता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको साइड स्टैंड देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा कोल्ड स्टार्ट किया क्योंकि बाइक पड़ी हुई थी, तो बंद हो रही है भाई। पेट्रोल का चक्कर तो नहीं है ना? तो मुझे लग रहा है कि जो साइड कट ऑफ सेंसर है ना, उस वजह से ये साइड स्टैंड की उस वजह से बंद हो रहा है। वही रीज़न था। तो भाई कुछ ये एग्जॉस्ट नोट है। अभी जब चलाएंगे तब जो RPM पे इसका जो आवाज़ आएगा ना, वो थोड़ा इससे बेहतर होगा। लेकिन इनिशियल इस तरीके से इसका जो आवाज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको RPM दिख जाएंगे। ले स्टार्ट। तो दोस्तों अभी मैं इसको चलाने वाला हूँ अहमदाबाद सिटी के अंदर। अभी मैं हूँ नवरंगपुरा साइड हूँ। तो आपको प्रॉपर इसका सिटी में क्या ओवरव्यू रहता है उसके बारे में भी बात करता हूँ। और दूसरे तीसरे गियर पे ये कैसे चल रही है सिटी में, ट्रैफिक में कैसा रिस्पांस कर रही है, इसका इंजन कैसा हीट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले। प्लस मैं इसको अच्छा खासा मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ रिवर फ्रंट ले जाने का। वहाँ पे अगर मुझे अच्छा मुझे स्पेस मिल गया तो मैं इसको थोड़ा अच्छे RPM पे मैं इसको खींचने वाला हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके पोजीशन के बारे में, तो पोजीशन भाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ से बैठने के बाद भी आपको प्रॉपर रेट्रो वाला जो फील है ना वो आने वाला है। और आपका जो मिडल में आपके जो पैर है ना, पूरे फुट पैड वगैरह दोनों मिडल में दिए हुए, और दोनों हाथ वगैरह ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो बैठने में भाई अलग ही फीलिंग आ रही है। बाइक की जो सीट हाइट है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई बिगनर बंदा होगा, कम हाइट वाला बंदा होगा, तो इसको आराम से ये चला लेगा, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग ही कंपनी ने इस तरीके से की है। और इसमें कंफर्ट भी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। आपके हाथ है वो पूरे स्ट्रेट रहने वाले, और आपकी जो कमर है वो भी आपको प्रॉपर स्ट्रेट रहने वाली है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। जो तीसरे गियर पे मैं अभी चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे कहीं मेरे को लग रहा है कि मैंने एक गियर ज़्यादा कर दिया। फिर मैं उसको लेता हूँ दूसरे गियर पे, तो फिर वो एकदम से झटका मारना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे मुझे दूसरा और दूसरे गियर पे देखो, मैंने जैसे ये अभी लगाया दूसरा गियर, देखो ऐसा होता है, ये चीज़ होती है। अब जब मैं लगाऊंगा तीसरा गियर, तो फिर ये अभी जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको स्लो करूंगा,
तो ये झटके खाना स्टार्ट कर देगी। तो भाई थोड़ा इसमें मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं लेक हो रहा है पावर का। दूसरे गियर पे कुछ ज़्यादा ही पावर जनरेट करती है और ये तीसरे गियर पे कुछ ज़्यादा ही पावर लेक करती है। इसका जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें बात करूँ हाइट के बारे में, मैंने आपको बताया 785 mm की हाइट और मेरी हाइट 710 की है। तो मेरे दोनों पैर आराम से रह रहे भाई, मुझे कोई अनकम्फर्टेबली लग नहीं रहा इसमें कि भाई मेरा मिस बैलेंस हो रहा हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मिडल में आपको गियरिंग वगैरह का और ब्रेकिंग वगैरह का दिया हुआ है और पीछे से आपको 2 साइलेंसर निकल रहे। तो लुक के मामले में तो काफ़ी भाई एक्स्ट्रा लग रही है, प्रीमियम लुक तो है, लेकिन एक पावर वगैरह भी है, वो भी जो है बहुत मैटर रखता है। ये आपको जब पुरानी वाली जावा आती थी तो वो आपको 300 सीसी की देखने को मिलती थी, लेकिन ये जावा आपको 350 सीसी की आपको देखने को मिल जाएगी। 350 यानी 335 सीसी का आपको इसमें इंजन कंपनी ने दे दिया है। तो जो इसका पावर है वो कहीं ना कहीं कंपनी ने इसको बढ़ाया है और जो इसका परफॉर्मेंस है वो सब भी कंपनी ने इसको बढ़ा के देने का ट्राई किया है। तो ये उस पर खरी उतर रही कि नहीं उतर रही वही हम आज इसको चेक करने वाले हैं। अभी मैं राइट नाउ मैं चला रहा हूँ इसको 4000 RPM पे और तो तीसरा गियर अभी मैंने डाला हुआ है। और ये बाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरा गियर से तीसरा डालता हूँ, तीसरे से भी चौथा डालता हूँ, तो बाइक मुझे ऐसा बोल रही है कि भाई और एक गियर डाल दो। और फिर जब मैं और एक गियर डालने का ट्राई करता हूँ तो जब ये बाइक फिर अपना जो पावर है वो छोड़ देती है। तो मुझे थोड़ा लेक लग रहा है भाई, पता नहीं जब मैं इसको खींचूंगा। अभी मैं स्लो चला रहा हूँ उस वजह से हो रहा है, लेकिन भाई ये बाइक आपको पता है कि सिटी में चलने वाली है। अगर ये ऐसा प्रॉब्लम करेगी तो जो राइडर है वो थकने वाला है, क्योंकि आप अभी तीसरा गियर था, अभी जो इसके RPM बढ़े 4000 से RPM जैसे ही बढ़ने लगे तो मेरे दोनों हाथ में वाइब्रेशन चालू हो गया। चलो अभी राइड का एक्सपीरियंस करते हैं। तो हाई RPM पे तो काफ़ी अच्छा पावर भी जनरेट करी है, काफ़ी अच्छा इसका टॉर्की इंजन भी देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैं इसको आराम से चला रहा हूँ 30 40 50 पे, और जब गियर मेरे हायर होते हैं जैसे तीसरा चौथा होता है तब ये मोटे झटके मार लेती है। और अभी चौथा गियर है और ये 60 की स्पीड पे जा रही है और अभी वाइब्रेशन बढ़ गया। तो जब वाइब्रेशन हाथ पे पड़ता है तो तब राइडर को ऐसा लगता है कि अभी इसमें गियर डालना पड़ेगा। तो वही फील मैं करता हूँ। तीसरे गियर पे भी मैंने, तीसरा गियर था वहाँ पर भी मैंने ये फील किया। अभी चौथा गियर चल रहा है वहाँ पर भी मैं अभी ये फील कर रहा हूँ। अभी 64 65 जा रही है और चौथा गियर है, लेकिन वाइब्रेशन प्रॉपर मुझे फील हो रहा है। मेरे पाँव पे वाइब्रेशन फील हो रहा है, मेरे हाथों में वाइब्रेशन फील हो रहा है और ये बोल रहा है कि अब गियर डाल दे। अब जैसे ही मैं 5वां गियर डालूंगा तो इसका इंजन झटके लेने लगेगा। बाइक में ये जो टेस्ट राइड वाली बाइक है उसमें प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ तो गियर बॉक्स भाई 6th गियर आपको देखने को मिल जाएंगे। गियर में कोई लेकिंग नहीं है, लेकिन ये है कि आपको फटाफट से गियर डालने पड़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो आपको पता है कि इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे रोड पे चला रहा हूँ तो मुझे सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो पीछे वाले भी सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे से शॉक्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सस्पेंशन के मामले में भाई कंफर्टेबल रहने वाली, इसके सीट के मामले में भाई ये कंफर्टेबल रहने वाली, इसकी पोजीशन के मामले में भाई ये कंफर्टेबल रहने वाली, इसके लुक के मामले में भाई ये किलर रहने वाली। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई इसका जो स्टार्टिंग का जो फेस था, जब इसको मैंने सिटी में खींचा तब मुझे इसमें थोड़ा सा पावर का है वो थोड़ा लेक लगने लगा। ये भाई लुक चेकआउट करो, ये कुछ लोग हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रिवर फ्रंट पे, मैंने इसको अच्छा खासा 7 से 8 किलोमीटर चला लिया। इसको मुझे खींचना था तो वो भी मैंने खींच लिया।
तो ये अच्छी चीज़ है। और थोड़ा बहुत मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन किया तो सोचा कि मैं आपको खड़े होकर बता दूं। एलियन के लिए भी जो फुटपैड है आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट है वहाँ पे किसी का पैर जल नहीं जाए या कोई वहाँ शूज़ वगैरह वहाँ पे रखे नहीं, इसके कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो कंपनी ने ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे फुटपैड के पीछे भी एक फुटपैड दिया हुआ है कि आपका कंफर्टेबली जो पेलियन है वो आराम से इसका जो पैर वगैरह रख सकता है। और इसका जो राइडर्स का जो फुटपैड है आपको मिडल में देखने को मिलना है, ना पीछे देखने को मिलने वाला है ना आगे देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको मिडल में रखने का ट्राई किया है तो ये अच्छी चीज़ है। और पेलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पे ग्रेप्सिल वगैरह दिए हुए और काफ़ी मजबूत है भाई, कोई प्लास्टिक वगैरह इसमें यूज़ नहीं हुआ। तो अभी इसके साथ थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे। अभी इसको जितना देखना था देख लिया, जितनी टेक्निकल बातें थी वो हमने कर ली, लेकिन अब इसको हम थोड़ा खींचने वाले हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें पेट्रोल कम होने के वजह से भी या और कुछ होने के वजह से भी इसका जो इंजन में मुझे लेक लग रहा है, जो झटके लगा रही है ना, क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ, हाई रेव कर रहा हूँ, हाई आरपीएम पे चला रहा हूँ, फिर भी लास्ट में भी 90-100 के पास भी ये झटके लगा रही है। तो मुझे इसमें लग रहा है पेट्रोल का डाउट। एक तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 पॉइंट तो पेट्रोल का दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप एंड में भी मुझे, लो एंड में तो लगे ही थे झटके, लेकिन टॉप एंड में भी मैं फील कर रहा हूँ झटके। तो मुझे वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह है या इसके अंदर पेट्रोल नहीं है उस वजह से झटके ले रही थी। अगर पेट्रोल नहीं होता तो बंद हो जाती, लेकिन नहीं, चल रही है बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं 5th गियर पे हूँ और ये 60-70 चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिल रही। लेकिन जब मैं 95-100 पे था तब मुझे वाइब्रेशन कम फील हुए थे, क्योंकि मैंने गियरिंग अच्छी खासी की थी और हाई गियर पे चला रहा था, आरपीएम थोड़े कम थे तो वाइब्रेशन नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें मुझे झटके लगे हैं भाई। अभी मैं इसको फिर से सिटी में लेने वाला हूँ। रिवर फ्रंट को ओपन करते बाय बाय। तो मैं अभी पहुंच गया हूं शोरूम पे। तो बात करूं इसके पावर के मामले में तो चला के काफ़ी मज़ा आया। इसका टॉप एंड था वो काफ़ी अच्छा था, अच्छे आरपीएम पे अच्छी रेव कर दी, लेकिन लोअर एंड था, जब इसको 2000-3000 आरपीएम पे खींच रहा था तो मुझे थोड़े बहुत झटके महसूस हुए। तो इसमें एक और कलर है जो शोरूम के अंदर पड़ा हुआ, इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये अगर आप चेकआउट करो तो आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो बनाई थी BSA गोल्ड स्टार 650, तो वो भी अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो, वो इसकी भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ शोरूम्स के अंदर। जैसा कि इसमें आपको ये एक और कलर देखने को मिल जाएगा, ये ब्लैक वाइट और यहाँ पे जावा की डिज़ाइन है। फीचर्स सारे वगैरह सेम है जो उसमें देखने को मिलते थे, वही फीचर्स देखने को मिल जाएगी जो रेड वाली हमने चलाई वो आपको। और ये आपको ब्लैक एंड वाइट, ये 2 कलर्स अभी पड़े हुए, इसमें दूसरे कलर्स भी आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये की एडवेंचर पड़ी हुई है, जावा बोबर पड़ी हुई है, और ये 2019 वाला जो उससे पहले लॉन्च हुआ था। तो इसमें और इसमें आपको देखो तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते थे, यहाँ पे कवर लगाया हुआ था, तो इसमें आपको फुल्ली ओपन देखने को मिलेगा, इसमें आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। और जो इंजन है वो आपको 300 सीसी का आपको देखने को मिलता था, इसमें आपको 335 सीसी का देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको सीट का ऑप्शन वही देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी जो साइड लाइट थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी, जो सस्पेंशन थे उसकी पाइप पे ही देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको एक अलग से एलन की का बोल्ट दिया हुआ है, आपको एलन की से उसको खोल भी सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी हो गई है, ये 2 चीज़ के डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बस यही था। तो अब बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको क्या प्राइस देखने को मिलने वाली है। तो 2,34,000 से लेके आपको 2,58,000 के अंदर इसके जो वेरिएंट्स आते हैं उसमें ये प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें कलर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भी बहुत सारी दूसरी और बाइक्स पे भी वीडियो बनाई है, वो अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सेफ राइड।